क्लिफ हाई का एक वीडियो है डाउट ऊ, और उसने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसा कैसा सिचुएशन होगा। एक्चुअली उसने पहले वीडियो बनाया था कि 3 हफ्ते में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो एक्चुअल में उसका जजमेंट बराबर बैठ रहा है। अभी ये जो नॉर्मल पब्लिक है, दे डोंट हैव एनी सस्पिशन। ऐसा गधे लोग, मतलब एकदम नेव टाइप लोग हैं। अभी कल मैं एक को बोला कि अरे गोल्ड बेचते समय 3% काटेगा, 3% टैक्स लगाएगा, मतलब जो बेच रहा है उसको। तो मैं उसको बोला अरे आदमी कब गोल्ड बेचता है? जब वो भिखारी हो गया या कुछ उसका कंडीशन ख़राब हो गया, तभी तभी भी उसको 3% टैक्स लगा रहा है। तो उसने मुझे बोला ETF खरीदना ऑनलाइन, उसमें टैक्स नहीं लगता है। मतलब वो गोल्ड जो वेबसाइट पे रहता है नंबर्स 1 किलो गोल्ड ऐसा लिखा रहेगा, एक वो खरीदने को बोल रहा था। और सो दैट वाज हिज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं उसको बोला वो रियल गोल्ड थोड़ी है, वो फेक गोल्ड है। बट वो बोला तुझे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से मतलब है ना, इन्वेस्टमेंट तो उधर भी है। तो फ़र्क रहता है, अगर सच में कोलैप्स हो रहा है तो उसका जो वेबसाइट का गोल्ड है नंबर, वो किसी काम का नहीं है। और अभी क्लिफाई क्या बोल रहा है कि अभी डाउट वो चालू होगा, पब्लिक को डाउट आने लगेगा कि ये सब क्या चल रहा है, और फिर हर एक चीज़ पे डाउट आने लगेगा। दे विल डाउट इवन मनी। और जो हिसाब से मनी प्रिंटिंग और ये सब चल रहा है, मनी का वैल्यू ज़ीरो होगा। तो क्लिफाई ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कर सकते हैं सरकार, जो उनका फॉरेन रिजर्व है, खुद का करेंसी का वैल्यू गिर रहा है तो फॉरेन रिजर्व से खुद का करेंसी खरीदेगा। लेकिन दूसरा एक स्मार्ट मूव रहेगा, जो उनका फॉरेन रिजर्व्स है उससे वो लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा, बिटकॉइन, इथेरियम। ये होने का काफ़ी चांसेस है, बिटकॉइन स्पेशली, क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि वो लोग इथेरियम को समझ पाए। तो बिटकॉइन का चांसेस ज़्यादा है। तो उस केस में अगर सेंट्रल बैंक्स, सरकार फॉरेन रिजर्व से अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदने लगे तो समझो 1000x ईजीली है। लेकिन सेंट्रल बैंक्स खुद खरीदेंगे लेकिन तुमको खरीदने नहीं देंगी, वो टैक्सेशन और इसके, क्योंकि कंट्रोल चला जाएगा उनका। तो अपन एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। एक तो सरकार पैसा कमाने नहीं देगी नज़र ये लगाए हुए है, और खुद खरीदेगी बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी। और इस केस में काफ़ी बड़ा बूम आ सकता है क्रिप्टो करेंसी में। तो एक्चुअली ये लोग ने जो इतना बड़ा गेम खेला है, ये एक्सपोज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझना चाहिए कि सरकार ने झूठ बोला और धोखे से, ज़बरदस्ती से। अभी बोलेगा तो फ्लैग होगा, धोखे से, ज़बरदस्ती से एक विषाणु डाला है, तो उसका उनको इफ़ेक्ट भी होगा आने वाले टाइम में। तो उस केस में जो नफ़रत बढ़ेगी सरकार के लिए, क्योंकि मेरे पहचान के 50% लोगों को 1 साल पहले लिया था ट्यूशन, और अभी तक तकलीफ़ है, मतलब पैर और मतलब वीकनेस आ गया है। वैसा सब वो पहले जैसा नहीं है। इमेजिन द पब्लिक एंगर। और ये एंगर ज़रूरी है, क्योंकि ये चाय वाले ने जो गेम खेला है, ये सारे लोगों ने मिलके नॉर्मल पब्लिक पे एक मिलिट्री ग्रेड सायब चलाया। तो ये लोग ने जो किया है वो भूल नहीं सकते और माफ़ भी नहीं कर सकते।
और फिर ये लोग के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। वैसे अभी भी मजाक उड़ाने का चालू हो गया है ये लोग का। एक रेडियो पे मैंने सुना कि सीताराम का कंटिन्यूस जोक चालू था और सीताराम पे जोक्स चालू हो गए। एक बार सरकार का मजाक हो गया, सरकार को कोई सीरियसली नहीं लेगा और वो एक अच्छा चीज़ होगा। इन ये लोग ने किए किए हैं तो सरकार गिरने का या लेस पावरफुल होने का बहुत अच्छा चांस है और वो ही चाहिए। सरकार लेस पावरफुल हो जाए, क्योंकि पावरफुल बन के जो लोगों को चूतिया बनाने का काम किया, मतलब ये लोग ज़्यादा पावर में आ गए तो तुमको कुछ करने नहीं देंगे, पैसा कमाने नहीं देंगे, बोलेंगे बस से जा, ट्रेन से जा, राशन के दुकान में मतलब लाइन लगा के खड़े रहे, तो पूरी तरह से ये लोग नॉर्मल पब्लिक को ख़त्म ही कर देंगे। अभी जो आम पब्लिक है वो लोग मतलब जो लोग पैसा कमाया नहीं है, दे एक्चुअली लव मोर टैक्सेस। वो लोग चाहते हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो लोग भी गरीब हो जाए। तो एक जेलेसी और काफ़ी खुशी होती है वो लोग को 30% टैक्स लगाया तो, क्योंकि वो लोग के पास नहीं है। सो दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि तुम लोग के पास का पैसा जा रहा है। लेकिन गधे लोग ये नहीं समझते, सोसाइटी के मेंबर्स के पास पैसा रहेगा तो सबके पास पैसा आएगा, क्योंकि वो लोग खर्चा करेंगे होटल में, कपड़ों में, मतलब खर्चा करेंगे, वो ऐसा करके तुम्हारे पास भी आएगा। सरकार के पास पैसा जाएगा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा, तुम्हारी गरीबी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सरकार क्या सोसाइटी में खर्चा थोड़ी करती है। मतलब ऐसा होटल में बैठ के, मतलब सरकार ऐसा खर्चा नहीं करती है। तो जो छोटे लोग हैं वो लोग के पास भी पैसा नहीं आएगा, वो राशन देगा 500 रुपये का चना दाल, वही खाना पड़ेगा। तो एक इसमें सिचुएशन ये है कि जो नेशनल करेंसी, ये लोग कुछ ग्लोबल करेंसी भी लाएंगे ही, और ये सारा प्लान्ड इवेंट है। तो एक्चुअल में अपन जीत रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये भी एक प्लान्ड इवेंट का हिस्सा है, कि ऐसा लगे कि कुछ तो क्रांति हो रही है, सब कुछ कोलैप्स होगा और अपना मतलब सब कुछ अच्छा होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ये प्लान्ड इवेंट है कि ऐसा हो रहा है एक्चुअल में। तो करेंसी ये लोग खुद का कोलैप्स, तो वो भी एक प्लान ही है ग्लोबल करेंसी लाने का। बट इसमें इतना गड़बड़ होगा, जब करेंसी ये बोल रहा है कि मार्च महीने से करेंसी का इशू चालू होगा, इकोनॉमिक इशू, तो केओस इतना बढ़ेगा। अगर करेंसी का इशू होता है तो केओस काफ़ी बढ़ेगा, और उस केओस में मतलब गड़बड़ घोटाला बहुत ज़्यादा होएगा। इवन अपने लिए भी तकलीफ़दायक होगा, क्योंकि इतना सडन चेंज इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। तो अभी बहुत बड़ा गेम होगा। अभी ये लोग चुप बैठे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मिला हुआ था। देखो 80% 90% लोगों ने टोचन लगाने के बाद वो बोल रहा है कंपलसरी नहीं है। तो इतना टाइम के बाद 90% लोगों के अंदर घुस गया है, तो बाद में बोला। तो ये भी एक गेम का ही हिस्सा था, और सरकार ने बाद में आके झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ था ही नहीं, कि ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। तो इस केस में जब ये केसेस चलेंगे तो जो ये आईएएस है जिसने मैंडेटरी किया वो फंसेगा, और पुलिस वाले फंसेंगे। तो ऐसा ही या स्टेट वाले फंसेंगे। तो सेंटर का ऐसा प्लान रहेगा। लेकिन ये जो ये लोग ने गेम खेला है, ये इतना बड़ा गेम खेला है, और पब्लिक काफ़ी भोली भाली है, ये एक्सपोज हो गया, बेवकूफ़ भी है,
कि दे स्टिल थिंक कि टीवी पे आया, सरकार ने बोला तो बराबर है। इधर का न्यूज़, उधर का न्यूज़, अरे वो सब कंप्यूटर जनरेटेड न्यूज़ है, मन से लिखा गया न्यूज़ है। उसमें चारने का भी सच्चाई नहीं है। इवन जो चाइना का न्यूज़ आता है ना, चाइना ने ये किया, वो किया, लॉकडाउन लगाया, सारा झूठ रहता है। ये एक माहौल बनाने के लिए है, लेकिन इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं ये लोग कि ये एक्सपोज ही हो गया। क्योंकि गधे को भी अगर बार बार चूतिया बनाएगा, उसको भी समझ में ये आएगा। तो अभी इंटरेस्टिंग टाइम में है अपन। अभी मार्च में देखते हैं क्लिफ आई का जजमेंट बैठता है कि नहीं।